रात में इस बड़ी साजिश के पीछे किसका दिमाग था? दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर देखिए, पुलिस एक्शन में आ गई और पथराव के जो भी आरोपी रहे, इन चेहरों को देखिए। आप सोचिए, एक वर्ग पूजा कर रहा है, गणपति की पूजा पूरे देश में धूमधाम से हो रही है, वहाँ पर कुछ लोग पंडाल में पूजा कर रहे हैं, तो इनके अंदर इतनी नफरत कि वहाँ पर पत्थर लेकर पहुँच गए, पत्थरबाजी शुरू कर दी। और दूसरी तस्वीर देखिए कि बुलडोजर एक्शन की बारी है, और बुलडोजर अगर चलता है तो दिक्कत कुछ लोगों को होती है कि बुलडोजर चल क्यों रहा है। अब हितेन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। हितेन, तस्वीरें दिखाइए। सबसे पहले बुलडोजर चला है, आपके पीछे बुलडोजर दिख भी रहा है, और तस्वीरें दिखाते दिखाते अभी तक क्या एक्शन हुआ है इन पत्थरबाजों पर, वो भी बताइए। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का बुलडोजर अब सूरत में चल चुका है। जिस तरीके से कल जो पथराव हुआ रात में 9 बजे के करीब, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर वो गणेश पंडाल था, जहाँ पर ऑटो में 6 से 7 बच्चों को भेजा गया, नाबालिग बच्चों को। आप सोचिए, नाबालिग बच्चों को भेजा गया जो ऑटो से उतरते हैं, या हुसैन का नारा लगाते और पथराव कर भागने की कोशिश करते। 4 भाग जाते, 3 वहाँ के जो पंडाल में जो लोग मौजूद थे उनके हत्थे चढ़ जाते, वो पुलिस को हवाले कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद जब ये पुलिस चौकी आपको नजर आ रही है, जहाँ पर ये अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है, सामने सैयदपुरा पुलिस चौकी है, इसी पुलिस चौकी पर जो गणेश पंडाल के लोग थे वो बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, न्याय की गुहार लगाने के लिए कि सभी को गिरफ्तार किया जाए। तो ये जो गली है, ये गली आपको दिख रही है, ये दरगाह वाली, इस गली से यहाँ पर पथराव जो है फिर एक बार शुरू हो गया रात में। उसके बाद हिंसा शुरू हुई और आगजनी हुई, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, और वो सब कुछ इसी इलाके में हुआ। यहाँ से 300, 400, 500 मीटर की दूरी पर हुआ। हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी से पूरे घटनाक्रम को कंट्रोल कर दिया। और जरा एक बार आप समझा सकते हैं, अगर पंडाल कहां पर है, किस रास्ते से पत्थरबाज आए थे, कैसे पत्थरबाजी की पुलिस चौकी, जरा एक बार सिलसिलेवार तरीके से घूमकर जरा तस्वीरों के हिसाब से दिखाइए जरा। देखिए, पूरी तस्वीर आपको दिखाऊं। रात 9 बजे की घटना थी। इस गली सामने जो गली आपको नजर आ रही है, उस गली के अंत पर ही गणेश पंडाल है। वहां पर कुछ लोग ऑटो से पहुंचते हैं, पथराव होता है। करीब रात 10:30 बजे इस पुलिस चौकी पे भीड़ इकट्ठा होती है, पुलिस से न्याय की गुहार की अपील की जाती है, लेकिन बड़ी तादाद में भीड़ देखकर पुलिस उन्हें अपील करती है कि आप यहां से निकल जाइए, ज्यादा भीड़ इकट्ठा मत करिए। उतने में इस गली से पथराव यहां पर शुरू हो जाता है। उसके बाद हिंसा होती है, गाड़ियों में तोड़फोड़, आगजनी अलग अलग इलाकों में की जाती है। और जब पुलिस पूरे मामले को तीतर बितर करना शुरू कर देती है, उसके बाद कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, हल्का जहां से लोग आए थे करना पड़ा है। जहां से लोग आए थे उस गली से जो आप तस्वीरें दिखा रहे थे, जरा एक बार फिर से उधर की तस्वीरें दिखाइए। और क्या उधर एक खास तरीके की आबादी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उसी ओर से आए थे ये पत्थरबाज, अगर इस बारे में कोई जानकारी हो तो। बिल्कुल, देखिए, इसी ओर से आए थे, यहीं से पथराव शुरू हुआ था। ये जो सामने वाली बिल्डिंग आपको नजर आ रही है पुलिस विंग के पास, उसके ऊपर से भी पथराव शुरू हुआ था। ये पूरा का पूरा एक खास समुदाय से, विशेष समुदाय से जुड़ा हुआ ही इलाका है। आपको देखिए, गली के शुरुआत में दरगाह नजर आएगी, उसके बगल में मस्जिद नजर आएगी, और आगे पूरा का पूरा इलाका जो है वो कंजेस्टेड एरिया है। अगर मैं आपको थोड़ा आगे ले जाकर अगर दिखाने की कोशिश करूं तो आगे एक इमारत है जिसमें पुलिस ने कार्रवाई की थी, जो तस्वीरें भी टाइम्स नाउ नवभारत दिखा चुका है कि किस तरीके से बाहर ताला लगाकर अंदर छुपने की कोशिश की थी पत्थरबाजों ने। लेकिन पुलिस ने रात में कार्रवाई की और उनको ताला तोड़कर घर से बाहर निकालकर गिरफ्तार किया गया। वो भी इस इमारत जो है, इसी गली में है वो इमारत, इसी गली से सभी लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है। मैं आपको बता दूं, जो पंडाल में पथराव हुआ था उस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वो 7 लोगों पर आरोप ये है कि उन्होंने नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल किया, उन्हें उकसाया और गणेश पंडाल पर पथराव किया। इतना ही नहीं, कुछ लोग ये दावा कर रहे कि ये जो हरकतें हैं वो 2 से 3 दिन से चल रही थी, छुटपुट हरकतें 2-3 दिन से हो रही थी, लेकिन इतना बड़ा कल के दिन हो जाएगा ये किसी
ने सोचा नहीं था। पिछले साल भी लोग कह रहे कि उसी तरफ के आगे के आसपास के किसी पंडाल में इस तरीके का हरकत जो है वो किया गया था, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले को संभाल लिया था। इस बार जब पूरा मामला बिगड़ा तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। सात आरोपी उस मामले में गिरफ्तार हुए, पंडाल पर पथराव मामले में। बाकी जब यहाँ पर रात में हंगामा हुआ, पथराव हुआ, इस गली से चले हितेन, आपने तस्वीरों के जरिए बताया और किस तरीके से मस्जिद वाली गली से ये पत्थरबाज आए थे और वहीं पर एक घर में जाकर छिपे भी थे, ताला तोड़कर उन्हें निकाला भी गया, पुलिस पकड़कर भी लेकर गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी नफरत की एक वर्ग पूजा कर रहा है और पत्थर लेकर आ जाइए गली से पत्थरबाजी शुरू करते